पीपल के पेड़ का रहस्य। बहुत समय पहले रामपुर गांव नाम का एक छोटा सा गांव था। गांव चारों ओर से खेतों और जंगलों से घिरा हुआ था। गांव के बीचों बीच एक बहुत पुराना पीपल का पेड़ था। वह पेड़ इतना विशाल था कि उसकी शाखाएं पूरे चौपाल को ढक लेती थीं। दिन में लोग उसकी छांव में बैठते, बातें करते और बच्चे खेलते थे। लेकिन जैसे ही रात होती, कोई भी उस पेड़ के पास जाने की हिम्मत नहीं करता। गांव वालों का कहना था कि उस पीपल के पेड़ पर एक भूत रहता है। कहते हैं कई साल पहले उसी पेड़ के नीचे एक बूढ़ा साधु रहता था। वह बहुत शांत और दयालु था। गांव वाले उसे खाना देते और बदले में वह सबको आशीर्वाद देता। लेकिन एक रात अचानक साधु गायब हो गया। अगले दिन उसकी लाठी और कमंडल पेड़ के नीचे पड़े मिले, पर साधु का कहीं पता नहीं चला। उस दिन के बाद अजीब घटनाएं शुरू होने लगी। रात के समय पेड़ के पास से किसी के रोने की आवाज आती। कभी कभी सफेद कपड़ों में एक लंबा आदमी दिखाई देता, जिसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमकती थीं। गांव के कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने आधी रात को पेड़ की शाखाओं को अपने आप हिलते देखा है, जबकि हवा बिल्कुल नहीं चल रही थी। गांव में रहने वाला 16 साल का लड़का अर्जुन बहुत बहादुर था। उसे भूत प्रेत की बातों पर विश्वास नहीं था। एक दिन उसने अपने दोस्तों से कहा, मैं आज रात उस पीपल के पेड़ के नीचे जाकर दिखाऊंगा कि वहाँ कोई भूत नहीं है। उसके दोस्त डर गए। पागल मत बन अर्जुन, वहाँ जो भी गया है वह डरा हुआ वापस आया है। लेकिन अर्जुन नहीं माना। उस रात अमावस्या थी। पूरा गांव अंधेरे में डूबा हुआ था। आसमान में बादल छाए थे और दूर जंगल से सियारों के रोने की आवाज आ रही थी। अर्जुन हाथ में लालटेन लेकर धीरे जैसे ही वह पेड़ के पास पहुंचा, अचानक उसकी लालटेन टिमटिमाने लगी। हवा तेज हो गई। पेड़ की सूखी शाखाएं जोर जोर से हिलने लगीं। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। तभी उसे पेड़ के पीछे किसी के खड़े होने का एहसास हुआ। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा और उसकी सांसें रुक गईं। सफेद कपड़ों में एक लंबा आदमी उसके सामने खड़ा था। उसके बाल बिखरे हुए थे और आंखें लाल चमक रही थीं। उसका चेहरा इतना डरावना था कि अर्जुन के हाथ से लालटेन गिर गई। कौन हो तुम? अर्जुन कांपती आवाज में बोला। वह आदमी धीरे धीरे अर्जुन की ओर बढ़ने लगा। मुझे मुक्ति चाहिए। उसकी भारी आवाज गूंज उठी। अर्जुन डर के मारे पीछे हटने लगा। किस बात की मुक्ति? भूत बोला, सालों पहले मेरे साथ विश्वासघात हुआ था। गांव के कुछ लालची लोगों ने मेरे खजाने के लिए मुझे मार डाला और मेरी आत्मा को इस पेड़ से बांध दिया। अर्जुन ने देखा कि भूत की आंखों में दर्द था। गुस्सा नहीं, मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ? अर्जुन ने साहस करके पूछा। भूत ने कांपते हाथ से पेड़ की जड़ों की ओर इशारा किया। वहाँ मेरा सच दफन है। अर्जुन ने अगले दिन गांव वालों को सारी बात बताई। पहले तो किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया, लेकिन गांव के बूढ़े मुखिया ने कहा, सालों पहले गांव के 4 आदमी अचानक बहुत अमीर बन गए थे। शायद यह सच हो। गांव वालों ने मिलकर पेड़ की जड़ों के पास खुदाई शुरू की। कुछ देर बाद उन्हें एक पुराना लोहे का संदूक मिला। संदूक खोलते ही सब हैरान रह गए। उसमें सोने, चांदी के गहने और कुछ पुराने कागज थे। उन कागजों में उस साधु की कहानी लिखी थी। सच में गांव के 4 लालची लोगों ने खजाने के लालच में साधु की हत्या कर दी थी। यह सच सामने आते ही गांव वाले कांप उठे। मुखिया ने तुरंत साधु की आत्मा की शांति के लिए पूजा करवाई। पूरे गांव ने मिलकर पीपल के पेड़ के नीचे दीप जलाए। उस रात अर्जुन फिर अकेला उस पेड़ के पास गया। अचानक ठंडी हवा चली। पेड़ की शाखाएं धीरे धीरे हिलने लगीं और फिर अर्जुन ने देखा, वही सफेद कपड़ों वाला आदमी उसके सामने खड़ा था। लेकिन इस बार उसकी आंखों में डर नहीं, शांति थी। भूत मुस्कुराया। धन्यवाद, अब मैं मुक्त हूँ। इतना कहकर उसका शरीर धीरे धीरे धुएं में बदल गया और हवा में गायब हो गया। उस दिन के बाद गांव में कभी कोई डरावनी घटना नहीं हुई। लेकिन आज भी रामपुर गांव के लोग कहते हैं कि अमावस्या की रात उस पुराने पीपल के पेड़ के नीचे कभी कभी दीपक अपने आप जल उठते हैं, जैसे कोई आत्मा अब भी वहां से गांव की रक्षा कर रही हो।